नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं एएस टॉक इंग्लिश में। आज हम लोग जानने वाले हैं अबव, ओवर, अंडर एंड बिलो। ये चार पूरे प्रीपोजिशन के आज हम यूज़ करने वाले हैं और देखेंगे कि इस प्रीपोजिशन के यूज़ हम कहाँ, कब और कैसे कर सकते हैं। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अबव के बारे में। अबव का हम यूज़ कहाँ और कब कर सकते हैं। अबव का यूज़ जो होता है हॉरिजेंटली, ये स्प्रेड जो होगा फैला हुआ सतह के लिए। जैसे पानी क्या है, ये फैला हुआ होता है ना, तो पानी का लेवल को हम लोग लेते हैं। दूसरी, कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब ये टच में जो है, टच में नहीं होना चाहिए। नो इन टच में नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि पानी का लेवल, द वाटर इज अबव मी, द वाटर लेवल इज अबव मी। पानी की जो लेवल है क्या है, मेरे से ऊपर है। मतलब मान के चलो मैं इतनी से हूँ, इतनी से मेरा साइज इतने में है, मेरा ऊंचाई देखा जाए इतने में होगा और मेरा चौड़ाई इतने में होगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ लेकिन पानी का जो है, पानी का जो फैलाव जो है कितने दूर तक होगा। अगर मेरे से ऊपर है पानी तो सोचिए कि पानी का फैलाव कितने दूर तक होगा, बहुत दूर तक उसका स्प्रेडिंग होंगे। तो इसीलिए मैंने यूज़ किया द वाटर लेवल इज़ अबव मी। पानी का स्प्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अबव का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए स्काई जो है, स्काई क्या है, ओवर मी नहीं बोलेंगे, स्काई को ओवर मी नहीं बोलेंगे। द स्काई इज अबव मी बोलते हैं इनको, अबव मी या फिर अबव माई हेड। ओके, अबव माई हेड, द स्काई इज अबव मी। स्काई क्या है, आकाश जो है मेरे से ऊपर है, मेरे सर के ऊपर है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जय एक छत ले रहा हूँ, ये मान के चलो ये छत है, ठीक है, ये उनके पिलर हैं, ये छत हो गया। इनके नीचे जो है, इनके नीचे आदमी खड़ा है, मान के चलो मैं ही खड़ा हूँ, तो ठीक है, इनके नीचे मैं खड़ा हूँ। किसी ने मुझे वेयर इज द फ्लोर, फ्लोर है कहाँ। अब देखिए ये फ्लोर जो है कहाँ है, द फ्लोर इज अबव मी, द फ्लोर इज अबव मी। मेरे क्या है, ऊपर, या फिर अबव माई हेड, मेरे सर के क्या है, मेरे सर के ऊपर हैं। द फ्लोर इज अबव माई हेड, फ्लोर जो है मेरे सर के ऊपर है। ये तो हो गया अबव की बात। अबव जो कि टच में ना हो, एक तो वो टच में ना हो, बाकी स्प्रेडिंग हो, टच में ना हो स्प्रेडिंग हो। यदि मान के चलो स्प्रेडिंग है बट इट इज ऑन टच, फैला हुआ है बट टच में है, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे ओवर का। ठीक है। जैसे ये छत मान लो, छत मान के चलो थोड़े नीचे में है और ये टच में है, ठीक है, मैं यहाँ चेयर लगाया हुआ हूँ और ये मेरा सर के टच में है, तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे द फ्लोर इज ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर है। तो चलो अब हम लोग देखने वाले हैं ओवर का। ओवर का जो है यूज़ कब करेंगे, ओवर का यूज़। अब देखिए ओवर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओवर जो है टच में भी हो सकता है और ये वर्टिकली लाइन पे होगा, ये लंबाई पे, जैसे ये है ना, ये लंबाई पे होंगे। अब मान के चलो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रूम है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरे ऊपर जो है, मेरे कुछ ही थोड़ी से ऊपर जो है फैन लगी हुई है, थोड़ी सी ऊपर क्या है, फैन लगी हुई है। तो इनके लिए बोलेंगे द फैन इज ओवर माई हेड, फैन इज ओवर माई हेड। फैन कहाँ है, मेरे सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर, क्योंकि देखिए फैन का स्प्रेडिंग जो है ज़्यादा नहीं होता और ये लगभग मेरे टच में है, ठीक है, इसका स्प्रेडिंग भी ज़्यादा नहीं होता है। एंड द
ब्रिज इज, एंड द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। अब देखिए द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ये कैसे हुआ? अब देखिए ब्रिज जो है कितने होंगे? अब यदि एक नदी को लिया जाए, एक नदी को लिया जाए तो नदी कितने ज़्यादा होते हैं? नदी की जो स्प्रेडिंग है, नदी की स्प्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इसके अकॉर्डिंग अगर किसी पुल को देखा जाए तो पुल कितने में बनते हैं? इतने में बनेंगे, इतने में। नदी ऐसे चल रहे हैं, नदी ऐसे चल रहे हैं, पुल इतने में बनेंगे। अब देखिए ये पुल का साइज़ देखिए आप, ये पुल का साइज़ देखिए और ये नदी का साइज़ देखिए, किसका स्प्रेडिंग ज़्यादा है? नदी का ज़्यादा है। मतलब ये ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं, जो उनके ऊपर है वो छोटी छोटी हाइट में है, ठीक है, मतलब उसकी स्प्रेडिंग भी कम है और नदी भी छोटे हैं, तो इनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ओवर। ओवर द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ब्रिज कहाँ है? रिवर के ऊपर है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान के चलो मैं पहाड़ कहीं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं पहाड़ कहीं खड़ा हूँ और मेरे ऊपर जो है एक डाली है, मेरे ऊपर क्या है? एक डाली है। तो क्या बोलेंगे? द ब्रांच, ब्रांच में शाखा या डाली, द ब्रांच इज ओवर माई हेड या ओवर मी। अब देखिए ये ब्रांच जो होता है, ये शाखा जो होता है, डाली जो होता है पेड़ का, क्या ज़्यादा दूर तक स्प्रेडिंग होता है? हर एक डाली नहीं होता है, कुछ डाली हैं जो बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग होता है, उसका शेप भी बहुत ज़्यादा होता है और फैलाव भी उनके ज़्यादा होता है, बट कुछ डाली जो है वो कम होता है। तो जो ज़्यादा फैलाव में होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं क्या चीज़ का? एबव का। और जो कम में होता है उसके लिए यूज़ करते हैं ओवर का। और देखिए डाली जो है ज़्यादा दूर पे भी नहीं होते हैं, ये हमारे टच में होते हैं, ये हमारे कांटेक्ट में होते हैं, सो इसके लिए यूज़ करेंगे ओवर, ओवर माई हेड या फिर ओवर मी। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अंडर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंडर। अब देखिए ये अंडर जो है ओवर का अपोजिट होता है अंडर, ओवर का अंडर। अब मान के चलो एक मैं ये मान के चलो ये चेयर है एक, मैं वैसे बना रहा हूँ, वैसे मुझे बनाना भी नहीं आता है, चेयर और कुछ भी नहीं आता है। चलो मान के चलो ये चेयर है, ठीक है, ये मान के चलो चेयर है और इसके नीचे जो है ना एक बॉल जो है दबी हुई है। ये चेयर है, इसके नीचे ये बॉल दबी हुई है, इसके नीचे, ठीक, इसके जस्ट नीचे बॉल है। तो क्या बोलेंगे? द बॉल इज अंडर, द बॉल इज अंडर द चेयर। बॉल कहाँ है? चेयर के अंदर, जस्ट चेयर के अंदर है, ठीक है, चेयर के अंदर है कि नहीं? अब देखिए ये तो हो गया अंडर की बात, मतलब कोई भी सामान बिल्कुल उसके आमने सामने, उसके नीचे हो, दबे हुए हो, तो उनके लिए यूज़ करेंगे अंडर। अब देखिए जैसे ये फ्लोर है, ऊपर ये छत बनी हुई है, तो कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम अंडर द फ्लोर, आई एम अंडर द फ्लोर, आई एम अंडर द फ्लोर। फ्लोर के नीचे है ना, फ्लोर के जस्ट हम लोग नीचे हैं, तो इनके लिए अंडर द फ्लोर। अब ये डस्टर है, इनके नीचे ये मार्कर है, इनके नीचे क्या है? ये मार्कर है, ठीक है, टच में भी है और इनके जस्ट नीचे है, तो क्या बोलेंगे? द मार्कर इज अंडर द डस्टर। मार्कर क्या है? डस्टर के अंडर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिलो के। ये बिलो का तो जस्ट ये अपोजिट है अबव, अबव का होता है बिलो। अब देखिए मान के चलो
ये कैट, साइड में कैट में लिख देता हूँ, ये कैट है, ठीक है, ये कैट है। जस्ट इसके थोड़ा सा हटा हुआ जो है, ये एक फुटबॉल यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सा हटा हुआ जो है एक फुटबॉल है, ठीक है। उसके जस्ट लेकिन नीचे है कैट है, उसके जस्ट नीचे क्या है, फुटबॉल है। तो क्या बोलेंगे, द फुटबॉल इज बिलो द कैट, बिलो द कैट, द फुटबॉल इज बिलो द कैट। फुटबॉल क्या है, कैट के नीचे है, कैट के नीचे है, नीचे थोड़ा ये देखिए क्या है, हटा हुआ है, नीचे तो है बट थोड़ा हटा हुआ है, बिलो द कैट, सटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान के चलो ये वाल है, ये वाल है, अच्छा है कि नहीं, ये दीवार घड़ी लगी हुई है, ऊपर दीवार घड़ी है, जस्ट मान के चलो क्लॉक के जस्ट नीचे थोड़ा हटा हुआ एक बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है, जस्ट नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है। तो क्या बोलेंगे, द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग बिलो द क्लॉक, द कैट इज सिटिंग बिलो द क्लॉक। अब देख कैट क्लॉक के नीचे तो बैठी हुई है, बट क्या है, क्लॉक से थोड़ा हटा हुआ है, ना कि क्लॉक से वो सटा हुआ है, ना कि क्लॉक के जस्ट इस टाइप से, इसके जस्ट ऐसे नीचे नहीं, ऐसे है। ये क्लॉक है, ये इसके पीछे वाल है, ये मान के चलो क्लॉक है, बिल्ली जो बैठी हुई है इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में। तो हम लोग बोलेंगे द कैट इज सिटिंग बिलो द क्लॉक। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे क्लासेस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ और भी मैंने ट्राई किया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी बढ़ाने की कोशिश करूँ और फ्री एजुकेशन सबके लिए प्रोवाइड करूँ, और हर एक सब्जेक्ट के लिए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।